हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हाल ही में बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आया है उसकी प्रॉपर तैयारी के लिए हम जीके का जितने भी पोर्शन है उसकी तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 100 जीके क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में सीधे 10 से 12 सवाल टच कर जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देख ले, उसके बाद फिर आप सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाकर बिना देखे हुए आप मिला सकते हैं कि ये इससे पूरा मैच कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी का भाग्नि भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के जितने भी खानदान है उस सभी को आप शुक्र ग्रह में आपको उत्तर मार देना है। दूसरा है कि पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? तो फिर वो 24 घंटे में। अब बात करें कि वह पृथ्वी सूर्य को कितने घंटे में एक चक्कर लगा पाती है? तो फिर वो 1 घंटे में नहीं दोस्तों, 365 दिन में जो है, यानी कि सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी अगर इसके चक्कर लगाए तो फिर 365 दिन में चक्कर लगा पाती है, जबकि अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम पाती है। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो फिर वो है जिराफ। कौन सा है दोस्तों? जिराफ है। कुंभ मेला कितने सालों के बाद आयोजित होता है? तो फिर वो 12 साल में। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि कुंभ मेला भारत के किन किन स्थानों पर लगती है। उसके बाद फिर है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो फिर वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स कहाँ के हैं? तो फिर यूएसए का रहने वाले हैं, यूएसए का। उसके बाद फिर है दोस्तों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फिर जॉर्ज वाशिंगटन थे। दास प्रथा को किसने खत्म किया था? तो फिर किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन कहाँ के रहने वाले हैं? तो फिर यूएसए के रहने वाले हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसकी स्थापना सिंगापुर में 1939 ईस्वी में हुआ था, जबकि नेताजी 1943 ईस्वी में ज्वाइन किए थे। कहाँ जाकर ज्वाइन किए थे? तो सिंगापुर में। कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1939 ईस्वी में। और ज्वाइन कब किए थे? 1943 ईस्वी में। कौन किए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो फिर 1983 ईस्वी में, जो प्रथम बार भारत विश्व क्रिकेट कप जीते थे। उसके बाद फिर दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो फिर मेजर ध्यानचंद को। किसे कहा जाता है हॉकी का जादूगर? तो फिर मेजर ध्यानचंद को। फ्लाइंग सिंह के नाम से कौन जाना जाता है? यानी कि फ्लाइंग सिंह के नाम से कौन जाना जाता है? तो फिर मिल्खा सिंह। कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो फिर वो है राहुल द्रविड़। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। और कब अंत हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। और इसमें कुल कितने देश भाग लिए थे? तो फिर कुल 37 देश भाग लिए थे। इसमें हार किसका हुआ था? तो फिर जर्मनी का। और जीत किसका हुआ था? तो मित्र राष्ट्रों में से यूके, यूएसए और उसके बाद फिर इसके जितने भी सहयोगी हैं उस सभी का, जैसे फ्रांस भी। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में। किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो फिर मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1857 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? तो फिर ये एक सैनिक थे जो अपने अधिकारियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिए थे, यानी कि विद्रोह कर दिए थे। उसके बाद फिर दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फिर वो यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जब जब यमुना नदी में बाढ़ आता है तब तब दिल्ली और आगरा, ज़्यादातर दिल्ली डूब जाती है। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो फिर वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो फिर 1999 में हुआ था। और इसमें हार किसका हुआ? तो फिर आपको पता होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फिर वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,800। पहले 48 था, लेकिन अभी है 50, 8,850 मीटर। कहाँ है? तो फिर ये नेपाल में है। उसके बाद फिर दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य कौन था? तो फिर वो था नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ के रहने वाले हैं? तो फिर यूएसए का रहने वाले। पीछे मैंने बताया था यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो राकेश शर्मा। दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा पर पहुँचने वाला बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाया है। यहाँ पर चंद्रमा की जगह पर अंतरिक्ष में होना चाहिए दोस्तों, यानी कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो फिर राकेश शर्मा थे। कब गए थे, तो 1984 ईस्वी में। उसमें भारत का राष्ट्रपति कौन था, यानी कि प्रधानमंत्री कौन था, तो फिर इंदिरा गांधी। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है, तो फिर रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है राष्ट्रकवि। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका एक मूर्ति बना है गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो किनका बना है, लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना है। कहाँ बना है, गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे। किस जगह पर, तो सूरत में। जीरो की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो फिर हमारे देश भारत के रहने वाले थे। महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी, तो फिर 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। दोस्तों इनका मौत नहीं हुआ था बल्कि मारा गया था। किनके द्वारा, तो फिर नाथूराम गोडसे के द्वारा। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो फिर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो मैंने बताया दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने किया था। कब किया था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो फिर वो है भारत रत्न। कौन है दोस्तों, भारत रत्न। अगर बात करें कि विश्व में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो फिर वो है नोबेल प्राइज। किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो फिर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। क्यों, डायनामाइट के आविष्कार के चलते किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो फिर 1919 ईस्वी को। कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है, तो फिर वर्तमान समय में पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में है। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे, हे राम। अंतिम शब्द कब बोले थे, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किनके द्वारा मारा गया था, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। जब उनका मौत हो रहा था तो उनका अंतिम शब्द था, हे राम। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो फिर 18 दिन तक चला था। कहाँ लड़ा गया था, तो वर्तमान समय में हरियाणा के क्षेत्र में। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 545 होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, उड़ीसा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो फिर 7वां है। अगर जनसंख्या से बात की जाए तो फिर पहले था 2nd नंबर, लेकिन वर्तमान समय में है 1st नंबर, यानी कि भारत टॉप में है जनसंख्या की दृष्टि से। और 2nd नंबर में आ गया है चाइना, चाओ माओ। भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है, तो फिर वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किस प्रदेश को, तो फिर गोदावरी और उसके बाद फिर महानदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में, यानी कि उसके बेसिन वाले क्षेत्र को। क्योंकि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इस वजह से इसे धान की डलिया या फिर धान का कटोरा कहा जाता है। किसको, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र को, तो फिर गोदावरी और महानदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में। 5 नदियों की भूमि कौन सी है, तो फिर पंजाब है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर 5 नदियाँ नहीं है, क्योंकि आधा नदियाँ पाकिस्तान में चला गया, यानी कि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा भारत में है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इससे 5 नदी बहती है, लेकिन वर्तमान समय में भारत से केवल 1 से 2 नदियाँ बहती है, बाकी इस पंजाब में बहती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो फिर वो है कोसी नदी, जो नेपाल से निकलते हुए बिहार के भागलपुर के कुर्सेला नामक स्थान पर अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पर, गंगा नदी में, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो फिर वो था राजा हरिश्चंद्र, जो पहली फिल्म था। अगर बात करें कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो बोलती थी आलम आरा। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 से हुआ था। आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो 1947 ईस्वी को। कब, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत कब गणतंत्र हुआ, तो फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म था बिहार में।
कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार में। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का किससे संबंध है? तो फिर वो शहनाई वादक से। किससे दोस्तों? शहनाई वादक से। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो फिर मैंने बताया दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जबकि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उन्होंने अपने नाम में अपने पिता का नाम जोड़कर मोहनदास करमचंद गांधी कर दिए और इनके दादा का नाम था उत्तमचंद्र गांधी। हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के कहाँ के रहने वाले दोस्तों? तो सिवान के जीरादेई गांव के रहने वाले थे। कौन? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के सिवान के जीरादेई गांव के रहने वाले थे। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनके पुत्री जो कौन थी? इंदिरा गांधी, जिनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो 1984 ईस्वी में एक खालिस्तानी यानी कि इनके बॉडीगार्ड ने इनकी हत्या कर दी थी। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन अधिनायक हो, जिसे कितने सेकंड में गाया जाता है दोस्तों? तो 52 सेकंड में। इसे प्रथम बार कब गाया गया था? तो फिर 1911 में, जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम, जिसे कब गाया था दोस्तों? तो फिर 1896 ईस्वी में गाया गया था, जो भी कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? तो फिर है बंगाल टाइगर। कौन है? बंगाल टाइगर। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसे देता है? तो फिर ये भी उपराष्ट्रपति को। और दोस्तों राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर की स्थिति में। कब? मतों के बराबर की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग करते हैं। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी? तो फिर वो 3 थे। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बारे में बताया दोस्तों वो 3 कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गया था। तो दोस्तों ये था टॉप 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।